जमुई व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बने मदन कुमार सिंह, महासचिव शंकर शाह निर्विरोध। 1418 सदस्यों वाले संघ में 2 प्रमुख पदों पर निर्विरोध चुनाव। जमुई व्यवसायी संघ के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बुधवार को गांधी सभागार, जमुई में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जमुई योगाश्रम के आत्मस्वरूप जी, महेश केशरी, डॉक्टर नीरज साह, डॉक्टर विशाल आनंद, कुंज बिहारी बनका, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, हलीम उर्फ लोलो एवं मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। संघ में कुल 1418 पंजीकृत सदस्य हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष एवं महासचिव पद पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन किया गया, जिसे संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अध्यक्ष पद पर मदन कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि शंकर शाह लगातार चौथी बार महासचिव चुने गए। समारोह को संबोधित करते हुए योगाश्रम के आत्मस्वरूप जी ने कहा कि बाजार समाज की रीढ़ है और व्यवसाय उसकी किडनी के समान है। उन्होंने जमुई व्यवसायी संघ को एक पुराना, प्रतिष्ठित एवं अनुशासित संगठन बताया, जिस पर आज तक कोई गंभीर आरोप नहीं लगा है। निर्वाचन पदाधिकारी मोहन राव ने जानकारी दी कि व्यवसायी संघ की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। उन्होंने कहा कि अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद संघ सदैव मजबूत बना रहा है। 1418 सदस्यों के बीच 2 प्रमुख पदों पर निर्विरोध चुनाव संघ की एकता और मजबूती का प्रतीक है। चुनाव प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहन राव रहे, जबकि उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में कन्हैया साह एवं अमर भगत ने भूमिका निभाई। चुनाव कार्य में चंद्रदेव प्रसाद सिंह, दिलीप साह, कन्हैया साह, बी अभिषेक सहित दर्जनभर चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन निरंजन कुमार सिंह ने किया। ये शपथ ग्रहण समारोह जो है निर्विरोध रूप से विजयी हम हुए। ये सम्मान व्यवसायियों का जो सम्मान मुझे दिया, मैं सदा उससे आभारी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि संघ को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कर्तव्य पद से कभी नहीं हटूँगा और संघ के कार्य को आगे बढ़ाऊँगा। संघ की एकता, अखंडता को मैं अक्षुण्ण रखूँगा और संघ की गरिमा को नीचे नहीं होने दूँगा। व्यवसायियों के लिए क्या संदेश रहेगा? व्यवसायी मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, हम तो उसका आभारी हैं और मेरे ऊपर निर्विरोध चुना के हमारे ऊपर और बड़ा दायित्व दिया है। व्यवसायी की हर दुख में किसी भी समय अगर फोन आएगा या मुझे किसी तरह की जानकारी मिलेगी, मैं तत्पर रहूँगा, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। जिस प्रकार से अभी व्यवसायी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 भागों में जोड़ा है, उसको कैसे एक लाने का काम कीजिए? मैं कोशिश करूँगा, कुछ मेरे पुत्र समान सब है, युवा है, कोशिश करूँगा हम एक घटक बन जाएं, या अगर नहीं बनते हैं तो 2 संघ है तो 2 शक्ति बढ़ेगी, 1 शक्ति 2 शक्ति हो जाएगी और हम व्यापारियों का दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके सम्मान से काम करेंगे। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। और चौथी बार शपथ समारोह हुआ है, चौथी बार लगातार। 3 बार हम जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लिए हैं, चूँकि ये 1988 में जमुई व्यवसायिक संघ पुराना था। बीच में कुछ गोटा बोला कि इसको जो जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम रखा जाए, तो लोग के व्यवसायियों का लोग काम समिति बना तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम कर दिए थे। तो फिर लेकिन कुछ शहर में मांग हुआ कि नहीं, जो हमारे पुराना संगठन है जमुई व्यवसायिक संघ, उसका फिर से मतलब पूर्ण जीवित किया जाए। ये लेके हमारे साथ शहर के गणमान्य लोग, व्यवसायी, वरिष्ठ सभी लोग हमारे साथ है। जमुई व्यवसायिक संघ में जो पुराने थे हमारे, कुंज बिहारी जी हो, कुमार भैया हो, महेश कतरी जी हो, चंद्रदेव सिंह हो, वगैरह वगैरह नाम तो हम गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि शहर के प्रमुख हमारे साथ है। पूरे शहर के व्यवसायी है, प्रशासन है, उनका भी आज हमारे थाना अध्यक्ष महोदय विश्वास दिलाए। कोई व्यवसायिक दिक्कत होगा, सचिव महोदय, महासचिव महोदय जी, तो हम आपके साथ हैं। और जिस प्रकार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आपके जो संघ 2 भागों में है, तो इससे व्यवसायियों को कितना नुकसान होगा और आप एक करने के लिए क्या कीजिए? हमारा कोशिश रहेगा कि लोग को हम ये बोलेंगे कि आप सब एक हो जाइए और समाज को एक सही संदेश दीजिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम था व्यवसायी संघ का, देखिए क्या कुछ कहिए? आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का जो निर्माण हुआ तो व्यवसायिक संघ के ही नाम से हुआ था। कुछ दिन हमारी संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से चला, लेकिन पुनः फिर अपने पुराने रास्ते पर हमारे पुराने सभी साथी ने मिलकर
जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष और सचिव हुए हैं, महासचिव, उन लोगों को हम लोग तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि संघ को ऊंचाई तक ले जाएं, जिस तरह से हम सभी अपने पुराने साथी ने मिलकर इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जिस प्रकार से अभी मार्केट में दो भागों में बटा हुआ है, उसको लेकर किसान जो आपके जो किसान है, कितना असर रहेगा और इससे कितना नुकसान होगा उनको? आने वाला जो समय होगा, छोटी लकीर के सामने यदि बड़ी लकीर अपने कार्य से खींच देंगे तो वो समानता बराबर हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम छोटी लकीर के सामने एक बड़ा लकीर अपने व्यवसाय के बीच में खींचें, जो कि व्यावसायिक संघ का मान सम्मान ऊंचाई पर पहुंचे। कार्यक्रम में आप लोग भाग लिए हैं, क्या कुछ कहिएगा? व्यावसायिक संघ का गठन 1988 में हुआ था। बीच में कुछ लोगों ने कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इसका नाम जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स रख के पटना से संबद्धता ली थी, लेकिन कभी उसका रिन्यूअल नहीं करा है। और आज जो अभी विगत ये स्थिति बनी है, जो फिर से व्यवसायिक संघ के रूप में आना हुआ है, वो चैम्बर के लोगों ने निजी स्वार्थ में अपने चयनित लोगों का चयन कर करके उन लोगों ने चुनाव करा लिया, झूठे मतदाता बना करके उन लोगों ने एक गलत काम किया है। तो हम लोग पुनः जो 1988 से व्यवसायी संघ के साथ रहे हैं, आज उसको पुनः उसी रूप में स्थापित हम लोग कर रहे हैं। और हमारा काम जैसे चलता था पूर्व की भांति चलेगा, कोई राग द्वेष से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको व्यवसायिक हित में काम करना है और हम व्यवसायिक हित में काम करेंगे। जमुई में दो संघ हो गया है, दो संघ से कई दुकानदार कंफ्यूज होंगे कि किसमें जाए किसमें नहीं जाए। नहीं, ये तो क्या है कि दुकानदारों को कंफ्यूजन में आना स्वाभाविक है, लेकिन आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसको देख करके सभी दुकानदारों को सब ये समझ में आ गया होगा कि यही वास्तविक में व्यवसायी का संघ है, जिसमें जो लोग 1988 से लगे हुए थे आज भी हैं। और जो दूसरा पार्ट बना है उसमें नवयुवक लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उन लोगों ने इस ढंग का काम किया। बल्कि हम लोगों ने उसमें भी 3 बार 4 बार प्रयास किया कि इस तरह का काम नहीं, दो पार्ट नहीं, लेकिन उन लोगों का कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ था जो सामने आ जाएगा सामने भविष्य में, इस लेकर के ऐसी स्थिति बनी। शपथ ग्रहण कब मनाया जाता है? शपथ ग्रहण कब होता है? जब निर्वाचित होते हैं लोग तो उनको प्रभार दिया जाता है, शपथ लिया जाता है, शपथ पढ़ा जाता है। वही प्रोग्राम आज हुआ। हमने जमुई व्यवसायिक संघ को विधिवत जो प्रक्रिया होता है चुनाव के उस प्रक्रिया में लाए और नॉमिनेशन से लेकर नामांकन से लेकर वापसी से लेकर सारे कार्य को मैंने किया। लेकिन यहाँ का स्थानीय व्यवसायी जब हमारे 2 पद पर निर्वाचित होकर अध्यक्ष और सचिव आए तो सारे लोगों ने हम व्यवसायी संघ के आह्वान को स्वीकार कर लिया और हमारे अध्यक्ष और महासचिव के खिलाफ एक भी नॉमिनेशन नहीं। ऐसे हालात में हम दोनों पदाधिकारी को एक चुनाव पदाधिकारी होने के नाते, चुनाव अधिकारी होने के नाते निर्विरोध घोषित किए। आज के तिथि को ही चुनाव होना तय था और आज के तिथि को ही हमें शपथ समारोह के रूप में मनाया। और जो व्यवसायी मेरे संघ के सदस्य बने ना बने, हम पूरे नगर के व्यवसायियों को आमंत्रण पत्र भेजकर इस समारोह में बुलाए और सहभोज की व्यवस्था की। ये जो चुनाव हुआ था किस बैनर के तले हुआ था? मार्गदर्शक मंडल के बैनर के तले। मार्गदर्शक मंडल हम लोग जो संगठन चल रहा है, व्यवसायी संघ चले या चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रहा था, वो मार्गदर्शक मंडल के नेतृत्व में चलता है। मार्गदर्शक मंडल का माने ये होता है कि मार्ग दिखाना। मार्गदर्शक मंडल का काम यही था कि अगर हमारे निर्वाचित पदाधिकारी किसी तरह का कोई ऐसी गतिविधि में फंसते हैं या उनसे कोई ऐसा काम नहीं संभल पाता है तो मार्गदर्शक मंडल राय लेते हैं, मार्गदर्शक मंडल उस पर अंकुश लगाते हैं, मार्गदर्शक मंडल उसको रोकते हैं कि ये काम गलत। और ये इस बार का जो चुनाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कराया, वो सीधे मार्गदर्शक मंडल को ये बोल के छांट दिया कि अगर इन लोगों को उपस्थिति में, इन लोगों को साथ रखकर अगर चुनाव कराया जाएगा तो फिर हम लोग जो सेलेक्टेड लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। मैं बोतल नहीं हूँ।
व्यवसायिक संघ जो है आज ही नहीं, लगभग 40 वर्षों से कार्यरत है। बीच में कई बिचौलिए या जो भी कहिए उसको, उन्होंने बरगलाने का काम किया और हम लोग आज भी अलग थलग नहीं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि व्यवसायिक संघ एक संघ है जो एक से नहीं अनेकों से जुड़कर बना है, और जो उस वक्त इसके पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, जिसको आप चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी नाम जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो सीमित मात्रा में है और वो अपने को स्वयं शंभु घोषित किए हैं। और हम लोग जो है नियमावली से चले हैं, हम लोगों का नियमावली बना हुआ है, वो शुरू से लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसमें एक मार्गदर्शक मंडल है जिसका हम लोग जो पालन करते हैं, उसी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव कराते हैं और मतदाता बनाते हैं व्यवसायियों को। अब रही बात कि आप जो कहे कि दो भाग हुआ, ये दो भाग हुआ नहीं, क्योंकि संघ अभी भी एक है। संघ, हम चेंबर यानी कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अपने संघ का। यह संघ जो यथावत चलता आ रहा है, चल रहा है। पूर्व में हमारे द्वारा व्यवसायी संघ के द्वारा कई उपलब्धियां दी गई है, जैसे मलयपुर में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था और बाढ़ के समय में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग और हिस्सा लिया था। वह आज तक जो है आपके समाचार पत्रों में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये संघ है हम लोगों का अटूट शक्ति है और हम इस शक्ति के अंदर ही रहेंगे और चलेंगे। हम किसी के बहकावे और बोलने के बाद नहीं चलने वाले हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार रावत हुआ।